वेलकम टू आवर न्यू प्रेजेंटेशन ऑन बैंक ऑफ इंडिया। 12 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर हमने पहला प्रेजेंटेशन वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिली हैं, तो जिसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर लेके बहुत चर्चाएं हो रही हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसमें कुछ लोगों ने आरटीआई से, कुछ नीति आयोग से प्रश्न भी पूछे और जवाब मांगे। उसके बारे में सब चर्चा करेंगे इसमें। और जो भी बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट प्लान है, ईजीएम का कुछ उन्होंने नोटिस वगैरह इशू किया है अभी 25 अगस्त को, तो इसमें जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एप्लीकेबल। और हमको अभी भी लगता है कि सबसे सस्ता और अच्छा शेयर पीएसयू बैंक में है तो बैंक ऑफ इंडिया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र बैंक जो भी हैं उनमें हम कभी इसमें प्राइवेटाइजेशन और अदरवाइज प्राइवेटाइजेशन हो नहीं हो, बैंक ऑफ इंडिया में आपका पैसा बनेगा, तो प्राइवेटाइजेशन इसमें कोई मुद्दा है ही नहीं। इस खबर के बारे में जो हमने पहले वीडियो में बोला गया था, 22 जुलाई को दीपम ने अपना के जो सेक्रेटरी हैं तुहिन कांता पांडे, उन्होंने एक फिक्की के सेमिनार में बोला था। क्या बोला था? तो इसमें जो पॉइंट है वो एक है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर, नॉट मोर देन 4 PSU in a strategic sector. That is one. And second part is this will likely to apply to banking sector. Likely to apply, अभी तक नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। दिस इज लाइकली टू अप्लाई। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस is preparing some general framework. So it is in the works and to be out soon. We are closely working with Department of Financial Service एंड बेसिकली क्या दीपम का जो काम है वो है डिसइन्वेस्टमेंट करना। जब एक बार गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी तो इनका काम है करना, भी इनका पहले उसमें कोई रोल है नहीं। तो ये चीज ध्यान देने की चीज है कि मतलब स्टेट में कोई कंक्लूजन उसे नहीं निकालना है, जो कहा उसको ध्यान से देखना है। सेम नीति आयोग के बारे में जो स्टेटमेंट हमारे प्रेजेंटेशन में आया वो ये था कि नीति आयोग ने वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के बीच 3 पीएसयू बैंकों के निजीकरण की सिफारिश का प्रस्ताव पीएमओ और वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन में रखा। अभी आरटीआई में क्या पूछा है देख लीजिए। बाकी सब तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वही स्लाइड है जो पहले प्रेजेंटेशन में थी, कोई चेंज नहीं है। और जो रेफरेंस है वही सेम रेफरेंस है। आरटीआई में क्या पूछा गया क्वेश्चन? देयर आर सो मेनी न्यूज इन मीडिया पोर्टल अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक, report of CNBC TV 18. नीति आयोग has sent a recommendation letter. What is important here is letter, and what we have discussed is presentation, not a letter. Please clarify. नीति आयोग क्या जवाब देती है कि हमने जो भी नीति आयोग रिकमेंडेशन टू कैबिनेट ऑन स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डू नॉट इंक्लूड एनी पब्लिक सेक्टर बैंक. Recommendations goes in the form of letter, and this was only presentation, means idea. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, और इसके लिए ये बैंक प्राइवेटाइजेशन 1-2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जैसे बहुत पूरी पब्लिक है, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे एम्प्लॉई हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई हैं, डिपोजिटर्स हैं, बोरोवर्स हैं। सबका ख्याल सरकार ध्यान में रखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और अभी जो इतना सब वीडियो आ रहा है, कुछ कोचिंग क्लास वाले सोच रहे हैं कि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, कि बैंक जो है अपना एग्जाम लेती है। वो तो ऐसे भी पूरा एक गवर्नमेंट ने अपने जो सरकारी नौकरियों के लिए एक एग्जाम कर दिया अलग अलग को छोड़ के। वो अलग अलग डायनेमिक्स जो है रोज रोज चेंज हो रही है, कुछ स्टैटिक नहीं रहता है, बदलता रहता है। और ये जो एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर एक्ट ऑफ 1970, जिसके तहत सभी जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 19 जुलाई को, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट तो नीति आयोग नहीं करता, पार्लियामेंट करता है।
और पार्लियामेंट जब कर लेगा उसके बाद ही नीति आयोग कुछ उसमें करेगा। पहले से नीति आयोग उसमें कुछ करेगा क्या, नहीं करेगा, लेटर भेज देगा क्या, इतना सब विचार करने की अभी हमको जरूरत है नहीं। इस संबंध में बोलना यह है कि जो बैंक ऑफ इंडिया की एजीएम हुई अभी 11 अगस्त को, उसके बाद 25 अगस्त को उन्होंने ईजीएम का नोटिस जारी कर दिया, और ईजीएम कब है, 19 सितंबर को। ईजीएम का नोटिस 31 पेज का है, जबकि एजीएम के जो नोटिस में एक ही आइटम था, जो है रिजल्ट अप्रूव करने, ऑडिटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट एज ऑन 31 March and profit loss account, it to be adopted and passed. That was only one item. Now this EGM notice has two items. One is appropriation of accumulated loss of bank from share premium account, that is one, and second part is issue of fresh capital. तो दूसरा जो इसके पहला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने बोला था कि सब बैंक अभी कैपिटल रेजिंग के लिए अलग अलग अपने प्रस्ताव ला रही हैं। उसका भी एक स्लाइड हमने लिया है, और उसमें हमने क्या बोला था और अभी हम क्या बोल रहे हैं और इस नोटिस में क्या आया है वो भी आपको बताते हैं। तो ईजीएम का जो है फर्स्ट आइटम नंबर जो है वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस। इससे जो है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो है 89.1% और पब्लिक की अदर देन गवर्नमेंट की 10.9%, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये क्लियर इसमें बोल दिया गया इसके एक्सप्लेनेशन में। तो ये दूसरा जो है बैंक का कहना है कि अप्रूव ऑफ फ्रेश कैपिटल, it can be equity capital or it can be debt, perpetual debt, bond, tier 1, tier 2, there are many options they have given. तो इसमें क्या कहना है बैंक का कि बैंक का CAR जो है, कैपिटल एजुकेशन रेशियो 12.76 था 30 जून, यू कैन वेरीफाई। CET1 कैपिटल 9.48 था। बैंक को जरूरत है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की, 2020-21 ऑनवर्ड उनको जरूरत है। तो क्या चाहते हैं वो लोग इस एनेबलिंग प्रोविजन, इस आइटम से जो स्पेशल रेसोल्यूशन है और इसको पास करना है ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से पास कराना चाहते हैं, वो है बैंक प्रपोज टू रेज कैपिटल थ्रू QIP, राइट इशू, FPO, टायर 1 बॉन्ड, टायर 2 बॉन्ड, प्रीफरेंस शेयर और एनी सच मोड। और टोटल उनको कुछ 16,000 करोड़ रुपया रेज करने के लिए एनेबलिंग रेसोल्यूशन है। तो ये सब जो भी काम होगा, ये जो नीचे रेगुलेशंस दिए हुए हैं, सेबी ICDR 2018, सेबी LODR 2015, सेबी ILDS 2008, सेबी ILNSDR PR 2013, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, इसका ऑर्डिनेंस जो आया था 19 जुलाई 1959 को आया था, और उस दिन रात के 12 बजे जो है 14 बैंक जो है नेशनलाइज हो गई थी। उसके बाद बाकी 6 बैंक जो है 1980 में हुई, जब दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में, तो फिर 6 और हुई, तो 14 और 6 20 हो गई थी। लेकिन उनमें से अभी बताएंगे क्या उसका बाद में परिणाम हुआ है। सेबी एक्ट, तो ये सब कानून जो आज की तारीख में है, उन सब कानून के तहत इन्होंने जो है कैपिटल रेजिंग का प्लान किया है। तो इसमें और डिटेल दिया हुआ है, इसमें हम और बारीकी में जाएंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि फ्रेश इक्विटी शेयर अप टू 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ जो प्लान है वो इक्विटी से आएगा, और बाकी 8,000 करोड़ जो है डेट से आएगा। और इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि गवर्नमेंट सेल एट ऑल टाइम नॉट होल्ड लेस देन 51%। 51% प्राइवेटाइज तो हुआ नहीं, गवर्नमेंट इज होल्डिंग मोर देन 51%। और स्टेक सेल हो रहा है, स्टेक सेल में कौन आएगा, कोई भी आ सकता है, प्राइवेट इक्विटी आ सकता है, बैंक आ सकती हैं, और कोई भी स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टर है वो बैंक में हिस्सेदारी लेने आ सकता है। तो अभी सीधे सीधे जो सवाल उठाया गया था कि जो है मनी कंट्रोल की न्यूज़ के ऊपर RTA में सवाल पूछा गया, ये भी मनी कंट्रोल की न्यूज़ है जो 27 अगस्त को रिपोर्ट किया,
और ये 27 अगस्त को रिपोर्ट किया, 25 अगस्त को जो एजीएम का नोटिस जो भी शेयर होल्डर उनके पास आ गया। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, मनी कंट्रोल कुछ रिपोर्ट करता है, फैक्ट रिपोर्ट करता है या फिक्शन रिपोर्ट करता है, फैक्ट है। जो फैक्चुअल नोटिस 25 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया, वही मनी कंट्रोल ने 27 अगस्त को रिपोर्ट किया, एडवांस में भी नहीं किया। तो इसमें है क्या क्या रिपोर्टिंग है? रिपोर्टिंग यही है कि बैंक ऑफ इंडिया प्लान टू रेज 16,000 crore थ्रू शेयर एंड बॉन्ड्स, इट विल टेक शेयर होल्डर नोट एंड ईजीएम ऑन सितंबर 19th। वो पहले हम बता चुके हैं आपको। तो इसमें पार्ट 2 वाला पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। बैंक इसने मेंशन किया है, उसमें न्यूज में जो मेंशन किया वो भी वही है जो नोटिस में मेंशन किया। बैंक हैज बीन ग्रोइंग वेरी डिलीजेंटली एंड कॉशियसली, तो देयर इज अ कांस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इन ऑर्डर टू मीट दिस ग्रोइंग रिक्वायरमेंट बैंक नीड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्या करना है उसके लिए? दे प्लान टू इशू फ्रेश इक्विटी शेयर अप टू एन अमाउंट इक्वल टू 8,000 crore इन सच ए वे दैट गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग डज नॉट फॉल बिलो 51%। और दूसरा एक और ख्याल रखना है इसमें कि जो बैंक की ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 6,000 करोड़ है, के आगे नहीं जाएगी, जो कि अभी मैक्सिमम परमिसिबल है, लिमिट सीलिंग लिमिट दिया हुआ है। वही एक्ट जो है 1970 का, उसके अंदर में 3A सेक्शन है, उसके अंदर में वो लिमिट दिया हुआ 6,000 करोड़। तो दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए 8,000 करोड़ एंड 8,000 करोड़ इक्विटी के लिए 16,000 करोड़ रुपया इनको जो है अपना रेज करना है। और इसके बाद दूसरा जो पहला रिसोल्यूशन है उसमें वो उसके बारे में जो इनका न्यूज आइटम उसमें बाद में लिखा हुआ है। 31 मार्च 2020 को इनके पास 23,000 करोड़ 782 करोड़ के एक्यूमुलेटेड लॉस थे और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 35,331 करोड़ रुपया है बैलेंस शीट में। तो व्हाट दे वांट टू सेट ऑफ दीज टू थिंग्स। ये लॉस इसके अगेन एडजस्ट कर देंगे और जो है बैलेंस शीट जो है बेटर दिखने लगेगी। और यही वो इसमें बोल रहे हैं, प्रपोज सेट ऑफ विल present true and fair view of financial position of bank and will not affect any ratios say book value, return on equity, earning per share. Setup will help bank to improve distributable reserve and it will put bank in a better position। और ये कुछ ऐसा लगता है प्रीमा फेसी की विंडो ड्रेसिंग कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इस तरह का प्राइवेट कंपनियां पहले बहुत सारी कंपनियां कर चुकी हैं और अच्छी रेपुटेड कंपनियां भी ये सब कर चुकी हैं। इस तरह का एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट। तो ये उसका लिंक है न्यूज का, और ये 27 अगस्त को 8:38 पे सुबह को ये मनी कंट्रोल ने न्यूज दिया था। दूसरा, ये हमारे पहले प्रेजेंटेशन का स्लाइड हमने लिया है, जो इसके पहले जो था उसमें हमने बताया था, जो न्यूज थी बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू रेज 7 to 8,000 करोड़, अगस्त 3 का ये न्यूज था। और 25 अगस्त को ये नोटिफिकेशन ईजीएम का नोटिस बैंक ने जारी कर दिया। तो इसमें गलत किया, 8,000 करोड़ इक्विटी रेज करना चाह रहे हैं वो लोग और 8,000 करोड़ इसके साथ डेट रेज करना चाह रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू रेज 7 to 8,000 करोड़, दिस वाज द न्यूज। तो वेयर इज फैक्ट? दिस इज ऑल फैक्ट, नो फिक्शन। तो बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये 19 जुलाई 1969 को एक आपका ऑर्डिनेंस लाया गया था और उसके बाद वो पास हुआ है 31 मार्च 1970 को। तो ये एक्ट बन गया बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड दिस। इसके तहत ये 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे। अब देखिए उनमें वजूद 14 बैंक में 1 2 3 4 यहाँ खत्म हो गई। तो सरकार चाहे तो नहीं कर सकती, नेशनलाइज हुआ था ये बैंक, नेशनलाइज हुई थी, अभी नहीं है, मर्ज हो गई। और इसके बाद 1980 में 6 बैंक और नेशनलाइज हुई थी। उनमें से एक जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया तो 93 में ही मर्ज हो गई पंजाब नेशनल बैंक के साथ। उसके अलावा बाकी जो बची हुई थी 4, ये अभी मर्ज हो गई, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक, कारपोरेशन आंध्रा। अब उनमें से खाली एक ही बची हुई है, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर बड़ा फैसला है, उसमें बहुत सारे काम मतलब क्या बोले
इसी के लिए जो सरकार में कहा जा रहा है कि उसको एक्सपर्टाइट करना है। और इसके पहले जो था नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ है कि एक जो हिंदुस्तान में सबसे पहली जो बैंक बनी थी, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो 1770 में बनी थी। 1829 से 32 के बीच में लिक्विडेट हो गई, खत्म हो गई। दूसरी एक जनरल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी, वो 1786 में बनी, फेल हो गई बहुत जल्दी, पाँच साल के अंदर ही फेल हो गई 1791 में। तो बैंकों में प्रॉब्लम यही था, जब 69 में जो बैंक नेशनलाइज हुई थी उसी समय भी यही प्रॉब्लम था कि और बैंकों की स्टेबिलिटी, पब्लिक का पैसा अगर बैंक में रखने आएगी तो वो पब्लिक को बैंक के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जैसे यस बैंक का प्रॉब्लम आ गई, सब लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया, तो अब निकाल लिया तो पीएसयू बैंक है, इसलिए निकाल के कहाँ डाला, पीएसयू बैंक में डाला, और पीएसयू बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगी, फिर कहाँ डालेंगे। ये तो सरकार को उस चीज का ख्याल रख के जो है डिसीजन लेना है। और ऐसा नहीं कि डिसीजन अगर होगा प्राइवेटाइजेशन का तो उसका ढिंडोरा पीट के पहले बताया जाएगा आपको कि आप इस बैंकों के शेयर खरीद लीजिए और कल से बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कभी भी, दैट विल कम। उसके अलावा जो ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री है, ये 1806 में जो है बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से बनी थी। उसके बाद 1809 में इसका नाम बदल दिया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद उसी समय उसके बाद में प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट ने दो और बैंक बनाई थी, एक बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। फिर ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिला के बना दिया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब देश आजाद हो गया तो 1955 में क्या बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज हम देख रहे हैं। तो उसका हिस्ट्री जो है 1806 इतना पुराना है। तो अभी हम वैल्यू ऑफ मनी ढूंढते रहते हैं, उसके लिए बाकी प्रेजेंटेशन में उतना और रिपीट करने के लिए हम इसमें कुछ नहीं चाहेंगे। ये हमने कंपेयर किया था बैंक ऑफ इंडिया, हाउ इट इज कंपेयर विद प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड हाउ इट कंपेयर विद द अदर पीएसयू बैंक। तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इसका है। यही हमारा इसमें जो मेन जो फोकस प्रेजेंटेशन का रहा है, पहले भी रहा और अभी भी वही है। ये इसकी पहली तिमाही के नतीजे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हर एक तो पैरामीटर में, जैसे निम में थोड़ा सा इसका है, अभी निम को इम्प्रूव होना, 4 तक आना होगा। बल्क डिपॉजिट की वजह से कासा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। रिटेल एसेट इम्प्रूव हो गए और एसएमए 1 and 2 अकाउंट में रिडक्शन हो गया। एनसीएलटी में बहुत सारे एसेट्स इनके हैं, सोल्यूशन में हो जाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत इंप्रूवमेंट हर एक फ्रंट पे है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजन कवरेज रेशियो, सभी में बहुत सुधार हो गया। उसके बाद ये था 2002 से 7 में बैंक ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक से बहुत बेटर रही, पिछले 10 साल में खराब रही है, 9-10 साल में। अभी उम्मीद है कि अगले साल में इसका टाइम आएगा। और टाइम अभी देख रहे हैं, जैसे 12 अगस्त देख लीजिए, 12 अगस्त को क्या भाव था। इम्प्रूवमेंट कुछ कुछ इसमें नज़र आ रहा है। जिनको भरोसा है बात में वो लोग विश्वास करें, जिनको भरोसा नहीं है जस्ट इग्नोर, नो कंपल्सन। और जो था फ्रेश कैपिटल इक्विटी इन्फ्यूजन की बात इसमें पहले थी, वही हमने कुछ चेंज नहीं किया। 8,000 करोड़ इन्फ्यूजन की बातचीत चल रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद है जो भी कंफ्यूजन हुए थे, प्राइवेटाइजेशन नो प्राइवेटाइजेशन, बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस है अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। जिस इस लेवल का ये बैंक है और जिस ओवरऑल प्राइस में अवेलेबल है उसके हिसाब से ये है। प्राइवेटाइजेशन आज होगा, 6 महीने बाद होगा, 2 साल बाद होगा या नहीं होगा, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अगर
इन्वेस्टर्स आएगा, जो भी स्टेक सेल का 8,000 करोड़ का इन्होंने प्लान बनाया है, तो डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आपको पसंद आए तो वीडियो जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।